नमस्कार, मैं सुमेधा वर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ क्या कहता इंडिया में। सबसे पहले तो हमारे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज हम एक नए मुद्दे पर एक नया वीडियो लेकर आए हैं, आइए उसकी शुरुआत करते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसे खतरे के बारे में बात करने वाली हूँ जो धीरे धीरे हर घर तक पहुंच चुका है। आज भारत में करीब 77% लोग इस बीमारी के शिकार हैं, यानी हर 5 में से 3 लोगों में यह बीमारी है। ये कोई वायरस नहीं है, ना ही कोई बायोलॉजिकल बीमारी है। ये बीमारी है टेंशन लेने की बीमारी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेस। यही स्ट्रेस आज युवाओं में तेजी से बढ़ रहा है और इसका नतीजा कम उम्र में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और यहां तक कि हार्ट अटैक है। क्या आप जानते हैं, आने वाले 15 सालों में स्ट्रेस दुनिया का सबसे बड़ा साइलेंट किलर बनने वाला है। सोचिए, भारत दुनिया का सबसे प्रगतिशील देश है, लेकिन दुखद सच ये है कि हम वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड देशों में से एक हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ स्ट्रेस से रिलेटेड आंकड़े दिखाते हैं। कैसे स्ट्रेस हम इंडियंस को धीरे धीरे अंदर से खोखला करता चला जा रहा है। स्ट्रेस के कारण बहुत बड़े हैं ऐसा नहीं है, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेना हमारी आदत बन चुका है। भारत में 24% लोग अपने काम को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, जॉब इनसिक्योरिटी और कम सैलरी ये स्ट्रेस के कुछ मुख्य और आम कारण हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भारत को हर साल $30 अरब की प्रोडक्टिविटी का नुकसान हो रहा है। ये आंकड़े जो है ना, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। जेनजी और मिलेनियल्स खास तौर पर 21 से 30 साल के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा इस समय दबाव में हैं। 64% युवा पढ़ाई, करियर की अनसर्टेनिटी और सोशल मीडिया के प्रेशर से परेशान। हर साल यूपीएससी एग्जाम में करीबन 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स बैठते, लेकिन उनमें से हजारों बच्चे डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से बीच में ही अटेम्प्ट को छोड़ देते हैं। इसका असर सिर्फ एग्जाम रिजल्ट्स तक ही नहीं, बल्कि पूरी हेल्थ पर हो रहा है। क्रॉनिक स्ट्रेस से एंजाइटी, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हमें कम उम्र में ही जकड़ रही हैं। बढ़ती महंगाई, लोन और रोजमर्रा के खर्चों ने भी तनाव को बढ़ाया है। खासकर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में ये चिंता अब ज्यादा देखी जा रही है। एक सर्वे के मुताबिक 68% भारतीय मानते हैं कि फाइनेंशियल वरी उनका सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है। शादी, रिश्तों और फैमिली एक्सपेक्टेशंस भी टेंशन का एक बड़ा कारण है। खासकर महिलाएं जो घर और ऑफिस दोनों को संभालती हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट झेलती हैं, जिसे कोई नहीं समझ पाता और हम कह देते हैं पागल है, सब करते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकती। एक स्टडी के मुताबिक 72% वर्किंग वुमेन जो हैं, उनका कहना है कि डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए प्राइमरी स्ट्रेस फैक्टर है। यानी स्ट्रेस सिर्फ पर्सनल नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से भी है। स्ट्रेस, आपने कभी सोचा कि छोटी छोटी बातें हमें कितना बेचैन कर देती हैं? कभी एग्जाम्स का डर, कभी जॉब का प्रेशर, कभी रिश्तों की उलझन, तो फिर कभी भविष्य की चिंता। सोचिए, दिन में कितनी बार आप इन सभी बातों के बारे में सोचते हैं। तनाव का कारण बाहरी दुनिया नहीं होती, बल्कि हमारी सोच, हमारी अपेक्षाएं और स्थिति को देखने का नजरिया होता है। जब हम हर चीज पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, जब हम अपने या दूसरों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाते, या जब हम अतीत में फंसे रह जाते हैं, तब पैदा होता है तनाव। अब एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, स्ट्रेस इज वेरी गुड फॉर ह्यूमंस। ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए स्ट्रेस अच्छा है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हम अलर्ट रहते हैं, जो कि फायदेमंद है। हमारे ब्रेन का ये छोटा सा बादाम शेप का पार्ट ट्रिगर्ड होता है, जिसे हम एमिगडाला कहते हैं।
जिससे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। यानी प्राचीन समय में शेर से बचने के लिए, जंगल में जिंदा रहने के लिए स्ट्रेस हमारी ढाल था। जैसे हिरण दुनिया के सबसे तेज चीते को भी मात देने की क्षमता रखता है, वैसे ही सुपर ह्यूमन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी हमें स्ट्रेस ने ही दी। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आज के जमाने में हम में से कितने लोगों को असली शेर से लड़ना पड़ता है, कितने लोगों को जंगल में रात गुजारनी पड़ती है, कितनों को जिंदा रहने के लिए यानी और कीजिए सर्वाइवल के लिए अलर्ट रहना पड़ता है। आई फील ये वीडियो देखने वाले किसी को भी आज के ज़माने में लाइफ थ्रेटनिंग थ्रेट नहीं है, लेकिन आपके ब्रेन को ये बात तो किसी ने बताई ही नहीं ना। जनरेशन से चली आने वाली ये स्ट्रेस लेने की आदत तो गई ही नहीं। अब हम अपने एनवायरनमेंट में उस स्ट्रेस को ढूंढने लगते हैं। ले ऑफ्स हो रहे हैं, मुझे कंपनी ने ले ऑफ कर दिया तो, एग्जाम आ रहे हैं, मेरी पढ़ाई खत्म नहीं हुई तो, प्लेन छूट गया तो, प्रमोशन नहीं हुआ तो, घर में मेड नहीं आई, कुक नहीं आई तो। दैट्स राइट, दिस इज द प्रॉब्लम। हमारा ब्रेन एक्चुअल लाइफ के थ्रेट्स और परसीव थ्रेट्स में अंतर ही नहीं समझता। यानी सोच समझकर बनाए गए डर पर भी वैसे ही हम रिएक्ट करते हैं जैसे कि नॉर्मल डर पर। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। जो शेर जंगल में था वो तो भाग जाएगा, पर इस शेर का क्या जो दिमाग में है हमें अंदर से लगातार खाता चला जा रहा है। और प्रॉब्लम तब होती है जब इस मेंटल स्ट्रेस का असर हमारे फिजिकल बॉडी पर भी होने लगता है। अब जानते हैं कि ये मेंटल स्ट्रेस कैसे फिजिकल बॉडी पर असर डालता है। स्ट्रेस का फिजिकल डैमेज क्या होता है? फिजिकल डैमेज वो कैसे? हेल्थ इज वेल्थ, ये तो हम सब कहते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कब एक छोटी सी इलनेस प्रोलॉन्ग्ड प्रॉब्लम बन जाती है। आजकल 30 से 40 साल के लोगों में कार्डियक अरेस्ट के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो एम्प्लॉइज स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में लगातार काम करते हैं, जो कि मानिएगा कि भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सोशली वो अकेले होते हैं। भारत में फॉरेन कंट्रीज के मुकाबले कंपनियां और उनमें काम करने वाले बॉसेस एम्प्लॉइज को बहुत स्ट्रेस देते हैं और स्ट्रेस से हार्ट अटैक के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। बाहर ऐसा नहीं होता। हम सोचते हैं हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं तो हमें तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हाल ही में फिल्म एक्ट्रेस शेफाली जरीवाल की कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हुई। वो सिर्फ 42 साल की थी। हमें समझना होगा कि बाहर से फिट होना काफ़ी नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिनका असर बाहर नहीं दिखता। ध्यान दीजिएगा, when we are stressed, we eat more because we need energy। और देखिए मज़े की बात यह है कि पहले कुछ देर के लिए स्ट्रेस से हमारा फैट बर्न होता है, हमारा वजन कम होता है, तो हमें लगता है कि हमें ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस से हमारे ब्रेन का इमोशनल साइड ट्रिगर होता है और हम हाई कैलोरी फूड्स खाने लगते हैं, जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम या कुछ भी। आमतौर पर कुछ लोगों में ये देखा जाता है कि 40 साल की उम्र में उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वो बूढ़े दिखने लगते हैं। कारण सिर्फ स्ट्रेस है। दरअसल स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ती है। स्ट्रेस हमारे हेयर फॉलिकल्स को परमानेंटली डैमेज कर देता है एंड इन अ वे प्री मैच्योर एजिंग के लिए भी स्ट्रेस जिम्मेदार होता है। स्ट्रेस की वजह से महिलाओं में हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जिससे पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और पेनफुल पीरियड्स भी हो सकते हैं। स्ट्रेस की वजह से PCOS एग्रेवेट होता है और स्ट्रेस की वजह से ही कई और प्रॉब्लम्स हम आपको बता रहे हैं जो कि हो सकती है। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लोअर लिबिडो और यहाँ तक कि इम्पोटेंस भी स्ट्रेस से जुड़ी बीमारी माना जाता है। ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। स्ट्रेस की वजह से स्लीप डिसऑर्डर, मेमोरी लॉस, एंजाइटी रिलेटेड चेस्ट पेन, यहाँ तक कि कैंसर के भी चांसेस बढ़ते हैं। MRI स्कैन्स बताते हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस से मेमोरी और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हिप्पोकैम्पस श्रिंक होने लगता है। यानी स्ट्रेस सचमुच आपके दिमाग को छोटा कर सकता है। अभी तक तो हमने प्रॉब्लम्स और इम्पैक्ट्स की बात की। अब वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं सॉल्यूशंस। क्या हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं?
सच कहें तो कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम स्ट्रेस को मैनेज करना जरूर सीख सकते हैं। मॉडर्न डे लाइफ में जो भी चीजें हमें स्ट्रेस देती हैं, वो जितनी बड़ी होती हैं उससे कई गुना बड़ी लगती हैं। जब भी किसी बात का टेंशन आता है तो ये नंबर याद रखें, 10 10 10। सोचना क्या ये बात 10 मिनट बाद टेंशन देगी? सोचना क्या ये बात 10 महीने बाद टेंशन देगी? सोचिएगा कि क्या ये बात 10 साल बाद भी टेंशन देगी? हर इंसान के जीवन में दिन, महीने और घंटे तय होते हैं मेरे दोस्त। समय के टुकड़े में कोई सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है तो कोई असफलता में फंस कर रह जाता है। सवाल है कि कोई सफल और कोई विफल क्यों होता है? जो आज है वो कल नहीं होगा, समय ने तो बदलना ही है। स्कूल के मार्क्स मैटर नहीं करते ये कहना आसान है, लेकिन उस समय उस सिचुएशन में एग्जाम्स का प्रेशर इतना होता है कि हर कोई पूछता है, हर कोई आपको कंपेयर करता है, तो वो टेंशन आना तो स्वाभाविक है। मेरे कुछ भी कहने से आपका स्ट्रेस नहीं जाएगा, तो आपके आसपास देखिए और आसपास के व्यक्तियों को जरा स्कैन कीजिए। सेलिब्रिटीज जो आपको पसंद हैं उन्हें जरा स्कैन कीजिए और सोचिए कि बोर्ड एग्जाम्स में वो कितने मार्क्स लाए थे। क्या इस बेसिस पर आप उन्हें जज करते हैं? क्या आप उनके बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स को जानने की कोशिश करते हैं? क्या उनके मार्क्स की वजह से आज आप उन्हें पहचानते हैं? याद रखिए, 10 साल बाद आपके मार्क्स याद नहीं रहेंगे। पढ़ाई कीजिए, ऑनेस्टी के साथ कीजिए, लेकिन मार्क्स का टेंशन लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए। लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जितनी बड़ी दिखती हैं वो उतनी बड़ी नहीं होती। एक और आसान सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। एक पेपर लीजिए और जो भी चीजें आपको टेंशन दे रही हैं उन्हें लिख लीजिए। उन्हें जरा डिवाइड कीजिए। जिन्हें इंपॉर्टेंस देना है उन्हें उतना ही दीजिए जितने के वो हकदार हैं। फिर एक लंबी सांस लीजिए और कहिए जस्ट गो। सफल व्यक्ति आज का काम आज ही पूरा करता है। असफल व्यक्ति आलस और टाल मटोल में उलझा रहता है। समय की कीमत को जानिए मेरे दोस्त, काम को बढ़ने मत दीजिए। रोज की एक टू डू लिस्ट बनाएं, क्योंकि जब काम पाइल अप होते हैं ना तो हम निराशा में डूब जाते हैं और कैसे पूरे होंगे वो काम ये सोच सोच कर वो ही निराशा अवसाद में कब बदल जाती है हमें पता ही नहीं चलता। डोंट बी अ विक्टिम ऑफ योर पास्ट। अतीत की गलतियों को याद करके समय बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। जिसने समय की कद्र की वो कभी पीछे नहीं रह सकता। जो हो गया वो हो गया, आगे बहुत अच्छा होगा। हमने सीखा भी है और हम आगे भी बढ़ेंगे। बीते कल को कोसने से जीवन में अंधकार और ग्लानि रह जाती है। मुझे बचपन में लगता था कि बड़े मुश्किल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके सॉल्यूशंस बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल गलत थी। मुश्किल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आसान होते हैं, लेकिन आसान सॉल्यूशंस इफेक्टिव तभी होते हैं जब हम पूरी ईमानदारी के साथ उन्हें करते हैं। एक टेक्निक है डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन। 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। स्टडीज कहती हैं कि मेडिटेशन करने वालों का दिमाग का जो डिसीजन मेकिंग वाला हिस्सा होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। रोज सिर्फ 5 मिनट से शुरू करें। अपने साथ बैठें और कुछ भी ना सोचें, केवल दिमाग के विचारों को एक फिल्म की तरह देखें और कोई रिएक्शन ना दें। जब जागो तभी सवेरा। इस वीडियो को देखते वक्त अपने अंदर उस बदलाव को महसूस कीजिए। अगर बुरा वक्त चल रहा है तो परेशान नहीं होना, क्योंकि बुरे वक्त तभी बुरा वक्त आएगा। तनाव जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसे मैनेज करना बिल्कुल हमारे हाथ में है। योग, हेल्दी लाइफस्टाइल और अपने करीबियों से खूब बात कीजिए। हम घुटते हैं, अरे बात कीजिए ना, खुल के बात कीजिए। एंड प्लीज डोंट जज पीपल व्हेन दे आर ट्राइंग टू ओपन अप विद यू। रोज 30 मिनट की तेज वॉक स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को 20% तक कम कर देता है। एक्सरसाइज इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। आपको तनाव से निपटने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं खुद आपसे बात करूंगी। और हाँ, इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो जिंदगी से हार मान रहे हैं। जिंदगी में बहुत रंग हैं और हर रंग की अपनी खूबसूरती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक खुश रहें, हेल्दी रहें। फेक इट टिल यू मेक इट। क्या कहता है इंडिया?